चेतावनी दे रहा हूँ कि जो मैं 13 महीने बॉर्डर पर बैठ के देखा था, क्योंकि आप लोगों ने हमारे सेनापति को रोक करके सबसे बड़ी गलती की है। और ये वो किसान के बेटे हैं जो धरती के सीना चीर के अन्न उगा दे। और अगर राकेश टिकैत जी ने आदेश कर दिया तो आज थारे पर रुकेंगे नहीं, इस थाने में भी खेत बना देंगे। खेत तो जब हम क्या इस हिंदुस्तान में संविधान है या नहीं है? क्या देश का किसान अपनी पंचायत नहीं कर सकता? और अगर देश का किसान अपनी पंचायत नहीं कर सकता तो फिर ये दिल्ली में संसद भी नहीं चलेगी और लखनऊ में विधानसभा भी नहीं चलेगी। अगर किसानों ने ठान लिया तो जो विधायक सांसद है इन्हें अपने क्षेत्र में बंधक बना देंगे। हम बंधक हम सब जानते हैं इनका हथकंड है। और जितनी तुमने ये फोर्स लगा रखी ना, इनमें से 80% तो ताऊ राम राम है, ध्यान रखियो। ये हमारे वाले हैं, कहीं ऐसा ना हो कभी भेजो हमें पकड़ने और ये तमई पकड़ के बैठ जाओ। तो देखो आप लोग शांति बना के रखें। और जो भी हमारे सेनापति माननीय राकेश टिकैत जी का जो भी आदेश होगा, देखिए कल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आदेश किया था तो हम लोग सब 0 पॉइंट पे थे। मुझे वहां पता चला कि अलीगढ़ वालों ने हिम्मत दिखाकर हमारे सेनापति को रोक रखा। तो हम आए, हमें यहाँ पे जब हाईवे से नीचे उतर रहे थे वहां सीओ और कोई एसपी है, उन्होंने अपनी गाड़ी अड़ा दी। बोले गाड़ी नहीं जाएगी। मगर अगर ये गाड़ी अगर आज थाने नहीं पहुंची तो समझ लेना इस हाईवे पे फिर कोई गाड़ी नहीं चलेगी। तो कह रहे हम अपनी गाड़ी से छोड़ देंगे, मगर तुम्हारी गाड़ी से हम जब जा सकते हैं हमारे हाथों में चांदी के कंगन डालो और 4 संगीन वाले हमारे साथ करो और ये नीली बत्ती की गाड़ी में बैठाओ, तब हम जा सकते हैं, वरना ऐसे नहीं जाते हैं। तो साथियों, जेल जाने से हम डरते ही नहीं, या डरो भाई? हाँ, क्योंकि बाबा टिकैत के सिपाही हो। और इन्हें बता दो एसएसपी और डीएम साहब को कि आना फ्री और जाना फ्री, और जिस दिन से ये पकड़ ले उस दिन से जेल में खाना भी फ्री। तो साथियों, बिल्कुल शांतिपूर्वक आप बैठे रहो, अपनी बात करते रहो। और जैसा भी हमारे राकेश टिकैत जी अभी आदेश करेंगे उस आदेश का एक एक कार्यकर्ता पालन करेगा। और बिल्कुल शांतिपूर्वक, जिस तरह शांति से हम लोग घर से आए हैं उनका आदेश मानते हुए वही शांति हम लोगों को बरतनी है। पुलिस वाले डंडा मारे तो मारने देना, ध्यान करना कि ये कितना मारते हैं। आखिर में इनका डंडा ना टूट जाए, समझ जाना डंडा टूट सकता है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा भी डंडा और झंडा मजबूत है या ना? अरे दोनों हाथ उठा के बताओ। बात तो डंडा और झंडा मजबूत रखना तुम, और गले में गमछा हो या सर पे टोपी हो, बस यही बचा सकती है। और अपने संगठन को बड़ा मजबूत करो और लोगों को जोड़ो। जो भी खेती से जुड़ा हुआ है हर आदमी को हाथ जोड़ के जोड़ो कि भाई जमीन यही बचा सकते हैं, क्योंकि पूंजीपति लोग तुम्हारी जमीनों की तरफ उंगली उठा चुके हैं। और भारत सरकार में बैठे हुए 2 लोग जो गुजरात से आते हैं वो तुम्हारी जमीन अडानी और अंबानी जैसे उद्योगपतियों को देने जा रहे हैं। और उसका जीता जागता उदाहरण ग्रेटर नोएडा वालों को देख लेना, ना पैसे दे रहे और जमीन पे कब्जा कर लिया और हमारे साथियों को जेल भेजते हो। अरे हमें डराते हो जेलों से, ये नहीं पता कि क्रांतिकारियों की जेल तो ससुराल होती है।
और ससुराल में तो सब मुझों पे ताव दे दे के जाते हैं। जाते हो ना रहे अपने अपनी ससुराल है, जिसे एक बार बापू ने भी कह दिया जा तू अपने ससुराल चला जा तो राजी हो जा, रोटी भी ससुराल में जाके खावे, फिर घर में आए खाता। तो जेल को अपनी ससुराल बना लो, अपने डंडे को मजबूत कर लो और झंडे को मजबूत कर लो, फिर तुम्हारी तरफ कोई उंगली नहीं उठा सकता। बस यूनियन के साथ जुड़े रहो और ये यूनियन ही बचा सकती है, बाकी कोई आपको नहीं बचा सकता। और जब तक आपके गले में ये गमछा है और सर पे आपके टोपी है तो समझ लेना खाकी वर्दी भी तुम्हारी तरफ को नहीं हो सकती, क्योंकि खाकी वर्दी में भी सारे हमारे वाले हैं। ये भले यहाँ खड़े हो, जब इनसे अकेले में बात करोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा ये क्या कहते हैं। और सिपाही से लेकर इंस्पेक्टर तक तुम्हारे, और इससे ऊपर वाले पे यकीन करियो मत, इससे ऊपर वाले पे यकीन मत कर लियो, वो सरकार का हो जाए, वो दगाबाजी करेगा तुम्हारे साथ, लेकिन इंस्पेक्टर तक तुम्हारे साथ दगाबाजी नहीं करेगा, वो समझाएगा बुझाएगा। जैसे अभी एक इंस्पेक्टर करा, जब हम गाड़ी लेके आ रहे कह रहा ताऊ तू तो हमारा ही है, मगर ना मैं तो अमेरिका से आया। मगर ऐसे मत करे, तुम यहाँ 20 आदमी हो और हम 80 आदमी हैं, अगर हमने भी एक तक को ले जाकर अलग को कर दिया कि तू तो हमारा ही है तो गाड़ी निकल जाएगी। तो पहले गाड़ी बैरिकेडिंग लगा दिया, फिर क्रेन लगा दी, और जब हमने जबरदस्ती सीओपीओ को धकेल लिया तो फिर आगे से 4 गाड़ी अपनी लगा दी। लेकिन ये ताकत है इस गमछे की, इस हरे गमछे की ताकत है कि वहां सीओ और एक आईपीएस खड़ी है महिला, उसको झुकना पड़ा और तुम्हारी गाड़ी निकल के आई। ये है ताकत। तो इसी ताकत के साथ मैं फिर कहता हूं, क्योंकि इस समय 0 पॉइंट पर जितनी बड़ी पंचायत चल रही है आप लोगों ने शायद सोचा नहीं होगा, और ये जो आप धरना दे के बैठे हो, ये मत मानना कि हम टप्पल के थाने में बैठे हैं। जो 13 कमिश्नरी है उनके हर थाने में बैठे हुए हैं आज, और सब इसीलिए बैठे हुए हैं। तुम भी है टप्पल में धरना चल रहा है उसकी वजह से, और दूसरा हमारे सेनापति को इन्होंने यहाँ रोक के रखा है इसकी वजह से। और देखते रहना, थोड़ी बहुत देर में शायद सिसोली में भी पंचायत शुरू हो जाएगी और वहां से भी क्या आदेश आता है, तो सब निगाह बना के रखना, और जो भी आदेश आए उस आदेश का पालन करना, क्योंकि शेर को पिंजरे में ज्यादा देर कोई न रख पाया है, न रख पा सकता, क्योंकि ये किसानों का वो शेर है। जब दहाड़ मारेगा तो जिस जगह बटवा रखा है इसकी दीवारें फट जाएंगी। याद रखना, ये दीवारें इनको रोक नहीं सकती। चौधरी राकेश टिकैत, दोनों हाथ उठा के मुट्ठी बीच के, चौधरी राकेश टिकैत, चौधरी नरेश टिकैत।